एनसीईआरटी बस पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी तो पढ़ा रहा है मास्टर, हमें एनसीईआरटी तो हम खुद ही पढ़ लेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी स्पॉन्टेनियस है क्योंकि आई डिडंट प्लान ऑन मेकिंग वीडियो विद दिस टॉपिक, बट मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे अभी बहुत मिसलीड होंगे। सो व्हाट हैपन कि मेरे जूनियर ने मेरे को लास्ट नाइट मैसेज किया कि दी आई एम प्लानिंग टू ड्रॉप अगेन, तो क्या मैं सिर्फ एनसीईआरटी देख के बायो में और वन शॉट देख के काम चला लूँ? सी, तुम आराम से एनसीईआरटी देखो, आराम से वन शॉट देखो, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, पूरी लाइन हाईलाइट करो, एक एक लाइन एक एक शब्द हाईलाइट करो, और फिर अगर पेपर 2025 जैसा आ गया तब क्या करोगे? तो इस साल का पेपर आ गया ऐसा कि वन शॉट देख के भी वन शॉट वाले बच्चे भी 320 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर 2025 जैसा पेपर आ गया तब क्या करोगे? यू नीड टू हैव इन डेप्थ नॉलेज टू एटलीस्ट स्कोर 330 इन 2025 बायो, समझे? सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, जो मेरा सजेशन है ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, वो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऑनलाइन वाले बच्चे जिनकी रिसोर्सेज लिमिटेड है, जो कि ऑफलाइन नहीं जा सकते, जिनको ड्रॉप ऑनलाइन ही लेना, और हाँ माइंड यू ड्रॉप लेना वाली बात, ड्रॉप लेना या फिर अदर करियर ऑप्शंस वाली जो कन्फ्यूज़न है, उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपना ज्ञान इस टॉपिक पे दूं, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो मेरे जितने नोन में हैं डिफरेंट फील्ड में, बायो की डिफरेंट फील्ड में, मैं उन सबसे प्रोज एंड कॉन्स का इंटरव्यू लूँगी एंड फिर तुम्हारे सामने एक ट्रुथ टेबल प्रेजेंट करूँगी। तुम अपने हिसाब से देख लेना क्या चीज़ तुम्हारे हिसाब से अलाइन होती है और क्या तुम परस्यू करना चाहते हो। सो इस पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू दिस, ठीक है? कमिंग बैक टू द वीडियो अगेन, मैं ये कह रही हूँ ऑनलाइन वाले बच्चे, तुम्हारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तुम ऑफलाइन नहीं जा सकते ड्यू टू एनी रीजन, पर्सनल, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारे लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर तुमने लास्ट ईयर कहीं से किसी रिप्यूटेड फैकल्टी से, फॉर एग्जांपल बॉटनी तरुण सर से, जूलॉजी, अब मैं कह रही यही अच्छे हैं, बट जस्ट बता रही हूँ कि अगर बॉटनी तरुण सर से, जूलॉजी एमडी सर से, मनीष दुबे सर से, अगर ऐसा तुमने पढ़ा हुआ है, 1x पे पढ़ा हुआ है, तुमको क्लास के नोट्स देख के काफ़ी चीज़ें याद आ रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि तुम्हारे चीज़ तुमको लग रहा है अरे ये कॉर्पस कैवर्नोसा ये क्या है, ऐसा कुछ तो सुना ही नहीं मैंने, ये तो अल्बुजिनिया, ये सब तो दिमाग में ही नहीं आ रहा है, ऐसा अगर लग रहा है तो वापस से लेक्चर देख लो। मैं जानती हूँ ये चीज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तुमको ज़रूरत है, ठीक? तो वापस से लेक्चर देख लेना। बट अगर तुमको सारी चीज़ें याद आ रही हैं, तुमको क्लास की आराम से, तुमको क्लास के सारे एक्सप्रेशंस याद आ रहे हैं कि हाँ तुम्हारा इस टाइम पे ये दिमाग चल रहा था जब ये पढ़ाया जा रहा था, टीचर्स ने ऐसे एग्जाम्पल दे के पढ़ाया था, ये सब अगर तुमको एक पन्ना देख के पूरी 1.5 घंटे की क्लास याद आ जा रही है, तो नहीं, तुमको ज़रूरत नहीं है दोबारा लेक्चर देखने की। अपना चुपचाप नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी करो, क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चन रिसोर्सेज में व्हाट आई वुड सजेस्ट, आई विल मेक दिस क्विक, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है और 15 मिनट की वीडियो सुनने का कोई सेंस भी नहीं है, ठीक है? आई विल मेक दिस क्विक। क्वेश्चन प्रैक्टिस में फॉलो योर कोचिंग के स्टैंडर्ड मॉड्यूल, एक्सरसाइज 1 ओनली फॉर फ्लुएंसी, ताकि तुम्हारा टाइम इशू जो आता है बायो में वो आना बंद हो जाए, टाइम बचे तुम्हारा, तुमको कीवर्ड देख के तुम्हारा दिमाग क्लिक करे और तुम कनेक्ट कर पाओ जो तुमने पढ़ा है, समझे? सो एक्सरसाइज 1 अपना हो गया। दूसरे रिसोर्स में फॉलो एलन की रेस। एलन की रेस इसलिए फॉलो करने को बोल रही हूँ क्योंकि एलन की रेस इज़ वेरी गुड, उससे तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी। 2025 जैसा पेपर अगर आता है तो भी एलन की रेस तुमको बचा ले जाएगी। उसके बाद तीसरे में डू पीवाईक्यू, ऑफ कोर्स गॉड थिंक पीवाईक्यू करने ही करने हैं। ये इससे तुम्हारा चैप्टर डन डस्टेड, तुम्हारा चैप्टर हो गया। अब चुपचाप अपने टेस्ट दो, टेस्ट देते रहो, अपने यूनिट टेस्ट दो और कवर्ड पूरे जो यूनिट के जो पुराने चैप्टर्स पढ़े, रिवीजन टेस्ट, मेजर टेस्ट, ये अपने दो। इसके बीच में जो भी टेस्ट, अगर पुराने चैप्टर्स वाले जो टेस्ट है, इसमें अगर कोई चैप्टर तुमसे बार बार ज़्यादा गलत हो रहा है तो उसको ऐसे रिवाइज करना है, हमको ऐसे माइंडलेसली नहीं रिवाइज करना है, हर बार नोट्स खोल के नहीं बैठ जाना है, उसको ऐसे रिवाइज करना है कि हम अपनी क्वेश्चन वापस से जो एक्सरसाइज हमने मॉड्यूल लगाई थी, जिसकी एक्सरसाइज 1 लगाई थी, उसकी एक बार एक्सरसाइज 2 लगा के देखना है। एक्सरसाइज 2 में जनरली कम क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज 2 लगाना है। अगर 10 में से हमारे 8 ही क्वेश्चन गलत हुए तो वी विल नॉट डू नोट्स, मतलब हमारी नोट्स में पकड़ अच्छी है। एक्सरसाइज 2 माइंड यू थोड़ी टफ होती है एक्सरसाइज 1 से, तो ऐसी सिचुएशन में, 8 वाली सिचुएशन में हमारे नोट्स में पकड़ अच्छी है, हमको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है ताकि हमारी चीज़ें ब्रशअप हो जाए। बट अगर 10 में से 5 गलत हैं तो तुमको नोट्स दोबारा करने पड़ेंगे। ऐसे यू हैव टू डिसाइड कि किस चीज़ पे कितना टाइम देना है,
ठीक है। बायो मैं मानती हूँ बायो ईजी है, लेकिन बायो ईजी है मेहनत करने वाले बच्चों के लिए। अब तुमको लगेगा मेहनत करने से तो सब ईजिली मिल जाता है, नहीं मिलता है। फिजिक्स में बहुत मेहनत करने के बाद भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस तुम एक की पॉइंट पकड़ो, और वो की पॉइंट पकड़ने के लिए भी तुमको और मेहनत करनी पड़ेगी। बट बायो में मेहनत करने से सही डायरेक्शन में मेहनत करने से तुम्हारे नंबर आराम से आएंगे, बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया रिसोर्सेज का, क्लास नोट्स, रिसोर्सेज, एनसीईआरटी, दोबारा से रिवीजन का बता दिया। ऐसे ही तुमको करते रहना है। तुम्हारी बायो अगर बहुत ही ज़्यादा वीक है, मेमोरी पावर बहुत ख़राब है, तो यू कैन डू वन थिंग कि मॉर्निंग में एक बॉटनी का चैप्टर कर लिया सुबह उठते ही, और एक सोने से पहले एक जूलॉजी का चैप्टर कर लिया। जस्ट एनसीईआरटी रीड करनी है और कुछ नहीं करना, अपनी पिक्चर मेमोरी बनानी है, फोटोग्राफिक मेमोरी बनानी है अपने दिमाग में। ये बहुत हेल्प करती है एक्चुअली फोटोग्राफिक मेमोरी। अब कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, ऑफलाइन वाले बच्चे। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए मैं ये बोलूँगी कि भाई ट्रस्ट योर इंस्टीट्यूशन, जहाँ तुमने इतने पैसे दिए हैं, सिर्फ ब्रांडिंग की टी शर्ट पहनने के लिए इतने पैसे तुमने नहीं दिए हैं उनको, ठीक है। अपने जहाँ तुमने एनरोल किया है वहाँ के टीचर्स को ट्रस्ट करो। वहाँ ऐसे ही नहीं कोई भी टीचर ऐसे आ जाता है, दे हैव दैट क्रेडेंशियल्स, इसलिए उनको वहाँ पे लिया गया है। उन पे ट्रस्ट करो, वो जो कहते हैं वैसे फॉलो करो, चुपचाप अपनी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करो। अगर तुमने एक बार कर रखी है तो आई वुड सजेस्ट कि ऑफलाइन में तुम दोबारा भी कर सकते हो। लाइक लास्ट ईयर अगर तुमने सेम टीचर से पढ़ा हुआ है तो इस साल भी वही क्लास दोबारा अटेंड कर सकते हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारी मेजॉरिटी बायो क्लास में ख़त्म हो जाएगी। तुमको घर जाके कुछ करना ही नहीं है, तुमको घर जाना है 30 मिनट उस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन करना है, वो भी 30 मिनट तुमको डेली देने ही नहीं है। तुम भी जानते तो तुम भी हो ना कि अगर तुम एक दिन के क्वेश्चन लगाओगे, एक दिन के टॉपिक के, तो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। पूरे चैप्टर के लगाओगे एक कोई रिसोर्स तो मुश्किल से 1 घंटा या 30 मिनट लगेगा। तो उस हिसाब से अपनी बायो प्लान करो। ऑफलाइन वाले बच्चे ट्राई वही करना कि क्लास में इतने अटेंटिव रहो कि तुम पूरी बायो क्लास में ही ख़त्म करके जाओ, ताकि तुमको घर आके फिजिक्स के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिले। फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ट्राई करना दिसंबर तक सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अगर बोलोगे तो मैं और वीडियो बना दूंगी, केमिस्ट्री की कब डाल दूंगी मैं। फिजिक्स के लिए मैं एक मेरी फ्रेंड है जो कि थोड़ी गिफ्टेड है फिजिक्स में, उसको लेके आऊँगी, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। तो ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चों का भी हो गया। रिसोर्सेज के लिए फॉलो द सेम पैटर्न, अपना एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल कोचिंग, एक्सरसाइज 2 एलन की रेस, और 3 अपना PYQ, और फिर बैक टू द सेकेंड रिवीजन वैसे ही करना है, क्वेश्चंस और फिर NCERT, ऐसे सेकेंड रिवीजन करना है। अब और तो कुछ बचा नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। इतना करोगे तो आराम से बायो में नंबर आ जाएंगे। कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं होते हैं बायो में नंबर लाना। लेकिन हाँ, इस बीच में तुम्हारे ऐसे आसपास के क्लासमेट्स तुमको ज़रूर मिलेंगे जो बोलेंगे अरे चलना, क्या अटेंड कर रहा है, चल NCERT बस पढ़ लेंगे, NCERT तो पढ़ा रहा है मास्टर, हमें NCERT तो हम खुद ही पढ़ लेंगे, और वन शॉट देख लेते हैं, 1 घंटे में पूरा चैप्टर कराइए, ये मास्टर तो 8 घंटे ले रहा है, वो तो 1 घंटे में करा रहे हैं, उनसे कर लेते हैं। इन बच्चों से एकदम दूर रहना है। बहुत बच्चों के ये सब करके नंबर आते होंगे, सॉरी आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, बहुत बच्चों के नहीं आते हैं, सिर्फ कुछ गिफ्टेड बच्चों के, अल्ट्रा डिसिप्लिन्ड बच्चों के आते हैं। डिसिप्लिन के बाद भी कुछ लोगों के ऑनलाइन से नहीं आते हैं, लिटरली मैं देखा हुआ बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे लोगों से अपन को दूर रहना है। हमको इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमको क्या बोला जा रहा है करने को बाय आवर अथॉरिटीज़, मतलब टीचर्स, ठीक है। इधर जो बच्चे NCERT बस पढ़ते हैं, इन बच्चों से एक सवाल पूछना, जो अब मल्टीपल ईयर ड्रॉपर हैं, जिन्होंने NCERT एकदम चार्ट ली है, और ह्यूमन फिजियो तो सबकी फेवरेट होती है ना नीट एस्पिरेंट वालों की, उनसे एक सवाल पूछना है। NCERT का ही क्वेश्चन है, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन बॉडी, ये उनसे पूछना। अगर उनका जवाब 2 हुआ तो ऑफकोर्स उनको बोल देना कि तुम गलत हो। अब इसका जवाब तुम भी ढूंढो आज NCERT में, मैं फिर अगली वीडियो में तुमको बता दूंगी कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो हमको अपने डेप्थ पे भी फोकस करना है। सो दैट्स ऑल फॉर बायो। आई होप मैंने कुछ हेल्प की हो तुम लोगों की। बाकी नेक्स्ट वीडियो नीट रिलेटेड नहीं होगी, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी आई विल थिंक ऑफ समथिंग यूनिक टॉपिक, मेंटल हेल्थ या कुछ भी, लेट्स सी क्या होती है। एंड टेक केयर ऑफ़ यू। बाकी बाय बाय।